नमस्कार दोस्तों, जिस अभ्यर्थी ने राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, उन्हें आजकल एक बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। डिप्रेशन में चल रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से हो नहीं रही है कि सर जब हम अपनी एसएसओ आईडी ओपन करते हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ पर विड्रॉ का एप्लीकेशन दिखाई देता है, ठीक है। उसके पश्चात एक व्यू एप्लीकेशन दिखाई देता है, यानी आपको वहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक तो आपका विड्रॉ एप्लीकेशन होता है और एक व्यू एप्लीकेशन होता है, ठीक है। विड्रॉ एप्लीकेशन में सर हमने ये समझा था कि इसके माध्यम से हम अपने फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं। इसके लिए हमने जल्दबाजी में सर विड्रॉ एप्लीकेशन को ओपन किया, तो वहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखाई दिए, एक तो क्लोज का था और एक दोबारा विड्रॉ एप्लीकेशन का था, ठीक है। तो हमने दोबारा विड्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया। उसके पश्चात यहाँ से सर हमने OTP वेरिफिकेशन कर दिया, जो हमारी मोबाइल फ़ोन में OTP आया था वो वेरिफिकेशन कर दिया, ठीक है। और हमें जानकारी न होने के कारण सर हमारे फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। बाकी हमारे फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी फर्जी दस्तावेज नहीं है, ठीक है। फिर भी सर हमारी गलती के कारण या हमें पता न होने के कारण हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ठीक है। रिजेक्ट होने का मैसेज हमें अपने फ़ोन पर भी प्राप्त हो गया। तो सर अब इस समस्या का समाधान बताएं कि हम अपना फॉर्म दोबारा कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, या रिजेक्ट फॉर्म को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका आप हमें रास्ता दिखलाएं। तो इसके लिए साथियों प्रॉपर आपके लिए वीडियो बनाई है। जिन जिन अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उन्हें कैसे इस समस्या का समाधान मिल सकता है और कैसे वो डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, अपनी पढ़ाई पर एक अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि साथियों आपने लगभग किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहे हो तो लगभग 10-15-20 हज़ार रुपये तक तो आपने यहाँ पर कोचिंग की फ़ीस दी होगी। उसी के साथ साथ आप सभी को पता है कि महंगाई में लगभग आपका 7 से 8 हज़ार रुपये रूम रेंट, किराया, खर्चा पानी सब कुछ आ जाता होगा। कहने का मतलब ये है कि एक मंथ का आपका लगभग 10 हज़ार रुपये खर्चा चला जाता होगा कि सर हमारी फीस भी चली गई, जब हमारा आवेदन नहीं भरा गया तो फिर तैयारी करने का क्या वर्चस्व रह जाएगा, ठीक है। तो साथियों हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना आवेदन दोबारा ले सकते हैं या कैसे अपना आवेदन ठीक कर सकते हैं यदि आपसे रिजेक्ट हो गया है तो, ठीक है। तो साथियों जैसा कि हमने भी सामने कल कर्मचारी चयन बोर्ड बात की थी और भी कैंडिडेट्स ने बात की थी, तो जो वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर थे वहाँ पर बात करने पर पता चला है कि यदि आपका फॉर्म ऐसे में रिजेक्ट हो गया तो इसके लिए अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस पर बोर्ड है जो कमेटी गठित करेगा, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेगा, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं, आप बिल्कुल डिप्रेशन से बाहर रहें, सॉल्यूशन आपके लिए आएगा, ठीक है। अब गलती हो जाती है, अनजाने में हो जाती है, लेकिन बोर्ड आपके लिए इसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेगा। कोई भी आयोग इतना बुरा नहीं होता कि वो गलती का सॉल्यूशन नहीं निकाले, ठीक है। तो जब तक कमेटी गठित होती है उससे पहले आपको क्या क्या करना है तो उसको आप देखिए। सबसे पहले साथियों आपको, ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, और वो आपको वहाँ पर भिजवाना है। अब किस प्रकार एप्लीकेशन लिखना है वो देखिए। ये देखिए साथियों एक बेसिक सा एप्लीकेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा तो दिया नहीं गई है ना। तो इसमें इस प्रकार आपको एप्लीकेशन लिखना है। शुरू में आप इसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हो, ठीक है, या अपने पेन के माध्यम से आप खुद भी लिख सकते हो, जैसा कि आपको उचित लगे। कंप्यूटर के माध्यम से इसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हो, अपने पेन कॉपी में लिख के सुटेबल अच्छे से आपकी राइटिंग है बिना अशुद्धि किए हुए, तो आप स्वयं भी ये लिखकर कर्मचारी चयन बोर्ड दे सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर सेवा में ये लेटर या एप्लीकेशन साथियों आपको सचिव महोदय के नाम से लिखना है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। सचिव महोदय, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर, राजस्थान। उसके पश्चात आपको अगले इंटरफेस में यहाँ पर विषय लिखना है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे में सर मेरे फॉर्म में गलती हो चुकी है, मैंने गलती से विड्रॉ कर लिया है, तो इसके संबंध में आपको यहाँ पर विषय लिखना है, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर महोदय आ जाएगा, नम्र निवेदन करके आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दे देनी है कि मैंने क्या गलती की है, कैसे विड्रॉ में एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अब मैं इसका सुधार करवाना चाहता हूँ तो सर मुझे रास्ता दिखलाइए या मेरे फॉर्म को ठीक किया जाए, ये संबंध में आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। उसके पश्चात साथियों यहाँ पर ये देखिए,
यहाँ पर आपको दिनांक लिख देनी है, ठीक है। जिस दिनांक को आप अपना एप्लीकेशन लिख रहे हो वो वाली दिनांक आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके पश्चात आपका आगे का शिष्य है, लड़का है तो शिष्य और लड़की है तो शिष्य। उसके पश्चात यहाँ पर साथियों आपको अपना नाम लिख देना है जो आपने फॉर्म में दिया था, फुल नेम जो आपका फॉर्म में आपने नाम दिया था वो वाला नाम आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। और आवेदन संख्या आपको यहाँ पर डाल देनी है जो कि आपके फॉर्म की आवेदन संख्या थी, ठीक है। वो आवेदन संख्या आपको यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। इस प्रकार तो साथियों आपको अपना ये एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। उसके साथ साथ एप्लीकेशन के साथ साथ साथियों आपको यहाँ पर जो आपका आवेदन था आपने पशु परिचर भर्ती के लिए भरा था, ठीक है, उसकी आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी भी लगानी है साथियों। ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि सर अब हमारे पास तो हार्ड कॉपी नहीं है, हम अपने आवेदन की हार्ड कॉपी कैसे प्राप्त करें। तो साथियों आप अपने आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए आप स्वयं भी निकाल सकते हो। आपको यदि अच्छे से जानकारी SSOID के माध्यम से यदि आपको जानकारी नहीं है तो व्हाट्सअप नंबर है यूनिक न्यूज़ की, नोट करें 8696873947। इस नंबर पर साथियों आप व्हाट्सअप मैसेज करके अपने आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और अन्य फॉर्म से संबंधित भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब बता दें कि सर हार्ड कॉपी कैसी होती है, तो उसको आप देखिए। ये देखिए साथियों, एक अन्य कैंडिडेट्स का हमारे पास हार्ड कॉपी है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो, यानी हार्ड कॉपी का मतलब ये होता है कि जो आपके आवेदन था उसके आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है। इस प्रकार की हार्ड कॉपी होती है। तो इसका साथियों आप संपूर्ण प्रिंट आउट निकलवा लेवे, जितना भी 1 या 2 पेज है ये हार्ड कॉपी का, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवाने के पश्चात जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वो एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन के पीछे साथियों इसका प्रिंट आउट आपको लगा देना और यहाँ पर पिंचिंग कर देनी है। इस प्रकार से आपको ये समस्त एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन तैयार कर लेना है। अभी इस एप्लीकेशन को आप कैसे आपको कर्मचारी चयन बोर्ड दिखाना है। सबसे पहले तो साथियों आप स्वयं यदि जयपुर में रहते हो, ठीक है, या जयपुर में रहते हो या फिर कोई आसपास इलाके में रहते हो तो आप स्वयं भी साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड जाकर ये एप्लीकेशन देकर आ सकते हो, ठीक है। यदि आप जयपुर से काफ़ी दूरी पर रहते हो, ठीक है, कि आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा काफ़ी अधिक आएगा, तो साथियों आप इसे अपने किसी डाक के माध्यम से भिजवा सकते हो, ठीक है। या फिर कोई आपका दोस्त या रिश्तेदार जयपुर में रहता हो, ठीक है, जिससे आपके अच्छे से कांटेक्ट हो, तो उसके माध्यम से भी साथियों आप ये अपना एप्लीकेशन सचिव महोदय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के वहाँ पर भिजवा सकते हो, ठीक है। दोस्त के माध्यम से आप भिजवा रहे हो तो सीधी सी बात है, वो उनको आप बोल दें कि सर कि आप सबसे पहले एप्लीकेशन लिख ले और ये जो आपकी PDF है, ठीक है, हार्ड कॉपी की PDF आप उसको अपने फ़ोन पर भेज देवे, इसका वो प्रिंट आउट निकलवा लेगा, बाकी जो खर्चा पानी बनता है वो आपको उसको दे देना है। इस प्रकार से साथियों आप फिलहाल के लिए इस समस्या का सॉल्यूशन इस प्रकार प्राप्त कर सकते हो। बाकी जैसे ही 1-2 दिन में कमेटी गठित होती है, ठीक है, जो कोई सॉल्यूशन निकलेगा इसका तो हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले अवगत करवा देंगे। इसके लिए आप YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ यदि आप हमारे पशुपालन विभाग, ठीक है, पशुपालन विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, जिसमें सबसे पहले हम जितनी भी अपडेट आती है कर्मचारी चयन बोर्ड की या पशुपालन विभाग में जो भी अपडेट आती है सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। इस ग्रुप की लिंक आपको साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी, जहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशंस अच्छे लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कर देवे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट और नई वैकेंसी के साथ। तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।